को खबर भेज दी गई। खबर मिलने के बाद फौरन हमारे सदर मोहम्मद इस्लाम साहब की तरफ से मोहतरम सर को टर्मिनेशन ऑफ योर मेंबरशिप फ्रॉम मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर के एक लेटर जारी कर दिया, जिसका रेफरेंस नंबर 40 डेट 22/11/24 को 22/11/40 को 21 तारीख को एजेंडा जारी होता है और 22/11 को हमारे नायब सदर की मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है, टर्मिनेट कर दिया गया। साथ ही रेफरेंस नंबर 41 डेटेड 22/11/24 को हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट जिन्होंने हाउस बुलाया, उनको भी टर्मिनेशन ऑफ योर मेंबरशिप फ्रॉम मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर का लेटर जारी कर दिया। दोनों की मेंबरशिप को उन्होंने खत्म कर दिया। साथ ही वहां की कमेटी वो टीचर की जानकारी मैंने भी ली है। उस जानकारी के तहत ऐसा एहसास हुआ कि टीचर थोड़ा जिद्दी किस्म की है। ये जानकारी हमने सदर और सेक्रेटरी दोनों के नॉलेज में दिया कि इसको ठीक ढंग से देखा जाए और गलती माफी करके मामले को खत्म कर दिया जाए। लेकिन बात बढ़ती चली गई। फिर ये लोग सदर साहब के पास आए। इसके बाद से मैं भी वहां पहुंचा। मेंबरशिप तब जाती है जबकि आपका आयन में लिखा हुआ है कि 3 लगातार मीटिंग किसी भी बगैर वजह के अगर उनका लगा हुआ तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। ये आयन ही में लिखा हुआ। दूसरा, उनका काम कुछ ऐसा हो जाए जो एजुकेशन कमेटी को नुकसान पहुंचाता हो और एजुकेशन कमेटी की सालमियत खतरे में पड़ जाए, वैसी हालत में उसकी मेंबरशिप जाएगी। वैसे ओहदादार या वैसे मेंबर उनकी मेंबरशिप तब जाएगी जबकि ऐसा कुछ क्राइम कर जाए जिसकी वजह से मुस्लिम एजुकेशन कमेटी पे आँच आ जाएगा, तो वैसे मेंबर को मेंबरशिप से खत्म कर दिया था। लेकिन आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आए, उसके बाद आपका लेटर इशू हो जाए कि जनाब सदर नायब सदर साहब और जनाब ज्वाइंट सेक्रेटरी नंबर 1 आपको टर्मिनेट किया जाता है, या उनके बस से बाहर की बात है, या उनके ओहदे के बाहर की बात है, या उनके कलम से बाहर की बात है। चूँकि नायब सदर और नायब सेक्रेटरी इनका अपना एक वेट है। आपको जब अदम एतमाद की तहरीक का लेटर दिया गया तो आपने लेने से इनकार कर दिया। तब अदम एतमाद की तहरीक फिर जो यही कॉन्स्टिट्यूशन है बताता कि आप नायब सदर को देंगे, तब नायब सदर को मिला और ज्वाइंट सेक्रेटरी को उन्होंने हिदायत दिया। उसके बाद ये मीटिंग बुलाया गया। अब जहाँ तक ये गर्ल हाई स्कूल का मामला है तो मामला तो बहुत संगीन है। बात बोली जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आज उस पर हम कोई रोशनी नहीं डालने जा रहे हैं। और जहाँ तक अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ करके मेंबर लोग जो अपना लोगों के सामने रखते हैं, शायद कम से कम इस मीटिंग में तो न रखा जाए, क्योंकि अल्लाह का हाजिर नाजिर रखना भी जो है ये बिल्कुल वैसे हम जैसे लोगों के लिए शोभा नहीं देता। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखना
बहुत बड़ी चीज़ है। उस पर अमल करना इतनी बड़ी चीज़ है कि एक हज कर लेना ज़्यादा आसान है, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ करके रखना और उस पर काम करना यह हर इंसान के बस की चीज़ नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला हम सब सारी कायनात में अशरफुल मखलूक़ात हमको बनाया गया है। अगर इस अल्फाज पे, इस शब्द पे, इस पर गौर कीजिएगा कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो मेरा हर कैरेक्टर वैसा हो जो हर आदमी सराहे, यानी कि यहाँ पर सरा दे या वहाँ पर जाके गाली दे, ये मेरे अशरफुल मखलूक़ात की ये पहचान नहीं है। इसलिए जो वो अदम एहतमाद की तहरीक जो आई है वो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। आप अगर पटरी बदल करके चलोगे, आप अगर बात ना मारोगे, तो फिर तो आपके अदम एतमाद की तहरीक आएगी। आपको आना चाहिए, अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती। क्योंकि ये सदर और जनरल सेक्रेटरी का नहीं है, ये दोनों ओहदा जनरल बॉडी ने चुन के दिया है, न कि सदर ने दिया या जनरल बॉडी ने दिया है। ये चीज़ गलत हुआ। बाकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना ये तो हर एक की जिम्मेदारी है। हमारे बहुत सारे इसमें फेस हो चुके हैं, बहुत लोग फेस हो चुके हैं। जब सदर साहब को या सेक्रेटरी साहब को दिया गया तो उनको सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। इस मजबूरी में जनरल सेक्रेटरी, आपका नायब सेक्रेटरी को मीटिंग कॉल करना पड़ा और आदम एतमाद का जो लाया गया है इस पर मैं इत्तेफाक करता हूँ। जब भी मुसलमान को कॉन्फिडेंस आया है तो सदर को दिया गया है मुसलमानों को कॉन्फिडेंस का लिस्ट दिया गया है, उस पर कार्रवाई। न हमारे सदर मोहतरम है, न हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहतरम है, न दिगर कोई। हाउस सबसे ऊपर है। अगर आइन में सदर मोहतरम को या जनरल सेक्रेटरी मोहतरम को जो पावर एंड फंक्शन दिया गया है, हर पावर और फंक्शन के आखिरी में ये कह दिया गया है कि आप अपने इस पावर को हाउस में अप्रूव कराएंगे तब इम्प्लीमेंट करेंगे। आज की नशिस्त में हम क्या बोलेंगे, हमारे सीनियर मेंबरान यहाँ मौजूद हैं जो बहुत पहले से इसके फाउंडर मेंबर भी हैं और जानकार हैं। इस एमईसी के कानून की जानकारी के मुताबिक उन लोगों ने अपनी रोशनी डाल दी है। मेरा इस मामले में कहना बहुत ज़्यादा कोई उचित नहीं होगा, मगर जिस तरह इन लोगों ने बताया है उससे जानकारी मिल रही है और समझ में आ रहा है कि कानून के मुताबिक मुस्लिम हाई स्कूल मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के कानून के मुताबिक जो भी मसला आया है वो सारा गलत है। इस पर हाउस को जो निर्णय लेना है, जो अपना फैसला सुनाना है, वो हाउस काफ़ी है। यहाँ पर तादाद है लोगों की, तो अपना फैसला सुनाए। मेरी सहमति, मेरा रिस्पेक्ट हाउस के साथ है। बस ये मुझे ये कहना है कि जहाँ तक गलती सही की बात है, गलती बहुत पहले से हो गई। 21 चैनल को मैंने देखा कि इस्लाम साहब ने कहा, जो उनसे पूछ रहा था कि उसके पास 39 आंकड़ा है, आपके पास कितना है? उन्होंने कहा मेरे पास एक भी ना हो तब भी मैं काम करूँगा। तो हाउस चलता है मेजॉरिटी से या अकेले? क्या उनको ये लगा कि एक बार जो उनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया वो आजीवन हो गए? और जिस तरह से उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी को टर्मिनेट किया, तो वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी को चुना किसने? हम सबको पब्लिक ने चुना। हाउस में आए, हाउस में आने के बाद हम सब ने सबसे पहले प्रेसिडेंट को चुना। हाउस के 65 मेंबर ने फिर वाइस प्रेसिडेंट को चुना, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट को चुना। तो जब चुनता हाउस है तो उसको बाहर भी हाउस ही कर सकता है। कोई आम इंसान या कोई अहदेदारान उसको बाहर नहीं कर सकता। और गलती की तो फहरिस्त थोड़ी लंबी है। हम जब से एमएसी में आए हैं तब से केस लड़ रहे हैं, किसी न किसी का केस हम पे रहता है। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी और मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के सदर सेक्रेटरी ने कभी भी किसी भी केस पर कोई रुपया खर्च किया?
या किसी इदारे को ये पावर दिया है कि वो खर्च करे? मैंने उनसे कहा था, बोले कि आप खर्च करो। मैंने कहा आप लिख के दे दो, आप मुझे लिख के दे दो कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी पे जो भी केस है उस पर खर्च हम करेंगे। उन्होंने लिख के नहीं दिया। आज जितना भी केस है, अभी भी केस है हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में आपको अभी जीत मिली है, और अल्लाह करम है कि हम लोग 4-5 केस लड़े, सब में जीत हासिल किया। लेकिन किसी में मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का पैसा लगा हुआ नहीं। वो पैसे हम चंदे करते हैं, वो पैसा वर्दी खान साहब देते हैं, ये बेला बाबू देते हैं, हम देते हैं, हम लोग आपस में चंदा करके केस लड़ते हैं। क्या मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के पास पैसा नहीं है? क्या मुस्लिम एजुकेशन कमेटी केस नहीं लड़ सकता? और इस तरह की जो हरकत हो रही है कि जब हम लोगों ने 20 तारीख को नो कॉन्फिडेंस का लेटर दिया तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। उससे पहले हम लोग 34 आदमी का सिग्नेचर लेकर प्रेसिडेंट साहब के घर पर गए थे, उनको हमने लेटर दिया था। उन्होंने मुझसे यही बात कही थी, मैंने अपने हाथ से दिया था। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट से आइए, आप मेरे प्रेसिडेंट हैं, आपको हमने चुना प्रेसिडेंट, आप मेरी परेशानी को नहीं देखिएगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम आवाज उठा रहे हैं, अगर सही है तो हाथ माफ साबित कर दीजिए कि आप सही है, हमको गलत साबित कर दीजिए। उन्होंने नहीं लिया। बाद में हम लोगों ने जब प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट को दिया तो उसको इसलिए हटा दिया कि वाइस प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट क्यों किया, यानी उनके हिसाब से ये जुर्म है। जो हमारा आइन कह रहा है उसको वो नहीं मानते, उसको जुर्म मानते। दूसरी बात, नायब ये ज्वाइंट सेक्रेटरी नंबर 1, उन्होंने मुफ्ती साहब ने मीटिंग के लिए सबको बोला, मीटिंग कॉल कर दिया, इसलिए उनको निकाल दिया। क्योंकि उन्होंने मीटिंग कॉल क्यों किया, वो भी उनके हिसाब से गैर आईनी है। तो फिर वो बताए कि आईनी क्या है। किसी ने मुझसे कहा कि वो इतने बड़े पद पर बैठे हैं और वो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का आइन नहीं जानते हैं, उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हम समझते हैं कि इसमें जितने लोग भी बोलना चाहे बोले। ऐसे इस तरह से जो है नो कॉन्फिडेंस हम लोग लाया तो गलत नहीं लाए, मेरे हिसाब से बहुत सही लाए। क्योंकि जब आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो हम तो उसको रखेंगे ना सदन में। और अगर आज भी आप आ जाते तो आप अगर सही थे तो अपनी बात को रखते। ये सदन आपका है, ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की प्रॉपर्टी है, ये डिग्री कॉलेज की उसी की चीज़ है। और ऐसा नहीं कि इससे पहले किसी दूसरे इदारे में मीटिंग नहीं हुई। प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ 14 दिसंबर 1998 को नो कॉन्फिडेंस आया था और वो बैठक उर्दूगढ़ हाई स्कूल में हुई थी। तो ऐसा नहीं, जब भी जहाँ सहूलत हो वहाँ मीटिंग करा सकते हैं आप, सब प्रॉपर्टी आपकी है। हम कोई टाउन हॉल में तो करा नहीं रहे, यहाँ तो आप आ ही सकते हैं। बाकी है सारे मेंबरान से दरखास्त है कि आप लोग जो बेहतर है वो फैसला करें। शुक्रिया। ये है कि सदर और जनरल सेक्रेटरी दोनों के खिलाफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है और नायब सदर की सदारत में मीटिंग हुआ है और ज्वाइंट सेक्रेटरी खुद डॉक्टर फारूक अली साहब ने मीटिंग बुलाया है। उस वक्त सदर थे राफीउज़्ज़मा साहब और जनरल सेक्रेटरी थे कैसर साहब और नायब सदर अब्दुल रहमान साहब थे, उन्होंने सदारत किया था और फारूक साहब ने मीटिंग बुलाया था। पहला केस। दूसरा केस फिर राफिक साहब और कलाम साहब, राफिक साहब प्रेसिडेंट थे, कलाम साहब जनरल सेक्रेटरी थे। फिर मोशन नो कॉन्फिडेंस आया, फिर वही अब्दुल रहमान साहब नायब सदर सदारत किए और आपके फारूक साहब ने मीटिंग बुलाई, वो भी ये बात हुई। ये तो माजी में हुआ है। केस के दरमियान भी एमईसी की मीटिंग हुई है, मोशन नो कॉन्फिडेंस आया है। केस नंबर 232/85 कमरुज़्ज़मा वर्सेस एमईसी, उसमें भी आके मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग, जिसमें कि डॉक्टर कलीमुर रहमान साहब ने रिजाइन किया और इरशाद नबी साहब को हटा दिया गया, जिनकी जगह पर सऊद बख्श ज्वाइंट सेक्रेटरी वो जनरल सेक्रेटरी हुए और डॉक्टर इदरीस साहब नायब सदर वो प्रेसिडेंट हुए। फिर मेंबर के हटाने की बात जहाँ तक है, उस वक्त अख्तर साहब ने एमईसी पर केस किया था और 2 मेंबर हमारे इसमें गवाही दिए थे। वो मामला भी सदर और जनरल सेक्रेटरी ने अपने कलम से मेंबरशिप उन लोगों की खत्म नहीं की थी, जनरल बॉडी की मीटिंग में रखा था। मीटिंग में फैसला हुआ जिसमें वो लोग भी शरीक हुए थे और उसके बाद उन लोगों की मेंबरशिप खत्म की गई थी।
ये माजी में होता रहा है, ये आइन के मुताबिक है, इसलिए हम इतनी जानकारी दे रहे हैं। और जॉइंट सेक्रेटरी फर्स्ट की तरफ से जो बुलाया गया है वो आईनी है। और आज का ये इजलास हशरते आराए 37 शुरका सबसे 3 शुरका के तनाजुर में सदर मोहतरम जिनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जारी हो चुकी थी कि इस अमल में यानी नायब सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट के मुअत्तल करने कि इस अमल को गैर दस्तूरी और आमूरियत पर मुबनी करार देता है और इसको मुस्तरद करता है। लिहाजा आज का ये इजलास नायब सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट की रुकनीत को बाकी रखते हुए इनको इनके ओहदा पर बहाल रखता है। लाहौर से इत्तेफाक रखती है। चलिए शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि तहरीक को एक मिनट सर, जो आप उर्दू गर्ल्स हाई साहब को जो लेटर दिए जनरल सेक्रेटरी साहब उसको भी रखते क्या? चलो बहुत बहुत शुक्रिया। सदर और जनरल सेक्रेटरी के जरिए 25 अक्टूबर से 24 नवंबर तक जितने भी लेटर जारी किए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट पर, इस सारे लेटर को हाउस जो है इत्तेफाक राय से रद्द करती है। साथ में जो गुज़श्ता रात को लेटर नंबर 42/2024 जो मोहम्मद इब्रार हुसैन सेक्रेटरी इंटर लेवल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के सेक्रेटरी ओहदे से जो डॉक्टर फारूक अली जनरल सेक्रेटरी के कलम से जो इनको हटाया गया है, इनके भी इस ऑर्डर को हाउस कैंसिल कर दिया। हाँ वही कैंसिल नामंजूर करती है, हाँ रद्द कर दिए। अब मैं चाहूँगा हाउस से कि साहब मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक को आगे बढ़ाई जाए, इस पर हाउस का क्या राय है? क्या इनको इस दरखास्त को मंजूर किया जाए या नहीं? इत्तेफाक राय से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। साथ ही सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी के तरफ से जितने भी लेटर जारी हुए हैं उसको जो है रद्द कर दिया नामंजूर करते हुए किसी की मुखालफत हो वो बता दें भाई, मतलब किसी की राय इसके खिलाफ हो, कोई मुखालफत में अगर कहना बोलिएगा तो उसको जो है हम लोग पहली तजवीज़ थी कि उन्होंने नायब सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी को जो मुअत्तल किया है, इस ताअत्तुल का उन्हें कहाँ तक इख्तियार है और उसको कोई हैसियत दी जा सकती है या नहीं। इस सिलसिले में कोई उसकी तारीफ करें, यानी उसको सही बताते हो तो बताइए। सबको रद्द कर चुके हैं उसको, ताकि इत्तेफाक राय उसको लिखा जाए, इत्तेफाक राय से इसको मुस्तरद किया जाता है और जो जिस ओहदे पर हैं उनकी रुकनीयत भी बाकी रहेगी और उनका ओहदा भी बाकी। ज्वाइंट सेक्रेटरी अपने ओहदे पर बहाल रहेंगे। नायब सदर जनाब सैयद मोहम्मद अफजल साहब और इसी तरीके से मैं मोहम्मद इलियास को आप लोग बाकी रखते हैं। किसी को मुखालफत है तो बताइए। चलिए इसी तरह बेटा की रुकनीयत को भी उन्होंने खत्म करने के सिलसिले में नोट वो लेटर सेक्रेटरी के उसको भी आप लोग मुस्तरद करते हैं। ये तो ये इत्तेफाक राय से हो गया। अब
पद नहीं रहे और सदर और जनरल सेक्रेटरी का ओहदा खाली हो गया है। अब मैं हाउस से चाहूंगा कि इस पर आगे कार्रवाई शुरू की जाए, नए सदर और नए जनरल सेक्रेटरी का क्या इंतखाब किया जाए। हाउस इजाजत देती है? खाली नहीं रहना चाहिए जी, खाली नहीं रहना चाहिए। इत्तेफाक राय से ये सेक्रेटरी के ओहदे पर इंतखाब किया जाए, इंतखाब की जो है कार्रवाई शुरू की जाए और आइन के मुताबिक सबसे पहले सदर का इंतखाब होना है, सदर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का इंतखाब होना है। तो मैं चाहूंगा कि सदर के लिए एक आदमी नाम प्रपोज करेंगे, दूसरे कोई एक इमरान सदर के लिए कोई एक आदमी नाम जिनका प्रपोज किया जाए उनका नाम बताया जाए। मैं सदर को लेकर चाहूँगा मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के सदर के लिए डॉक्टर मजहर अख्तर शकील साहब। तायद करते हैं, तायद करता कौन? मजहर अख्तर शकील का नाम पेश किए गए हैं। पेश करदा जनाब मोहम्मद मुकर्रम अली खान है, अतायद करदा जनाब सैयद सरवर अली हाशमी है। अगर इस ओहदे के लिए और कोई उम्मीदवार है तो वो अपना नाम, उनका नाम पेश किया जा सकता है। 2 मिनट का समय देते हैं। नहीं आने की वजह कर इत्तेफाक राय से जनाब डॉक्टर मजहर अख्तर शकील को नए सदर मुंतखब कर लिया गया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर, क्योंकि सदर के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम पेश नहीं आने की वजह पर इत्तेफाक राय से जनाब डॉक्टर मजहर अख्तर शकील को नए सदर मुंतखब कर लिया गया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आकर अपना चेयर संभालें। हारिस फरीद साहब का नाम पेश करता हूँ। मैं इसकी तारीफ करता हूँ। इसका तारीफ करता हूँ। फरीद खान का नाम पेश किए गए हैं। पेश करता जनाब मती आजम साहब है, तारीफ करता जनाब मोहम्मद इब्राहिम हुसैन साहब है। अगर इस ओहदे के लिए किसी और दावेदार हैं तो वो अपना नाम पेश करें। 2 मिनट का वक्त देते हैं। क्योंकि जनरल सेक्रेटरी के लिए दूसरे उम्मीदवार का नाम पेश नहीं आने की वजह कर इत्तेफाक राय से जनाब हारिस फरीद खान साहब को नए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया है। एक बार फिर से मैं हाउस को जानकारी देना चाहता हूँ कि नए सदर के सिलसिले में जनाब डॉक्टर मजहर अख्तर शकील का नाम पेश किए गए थे। पेश करदा जनाब मोहम्मद मुकर्रम अली खान, तायद करदा जनाब सैयद सरवर अली हाशमी। क्योंकि सदर के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम पेश नहीं आने की वजह कर इत्तेफाक राय से जनाब डॉक्टर मजहर अख्तर शकील को नए सदर मुंतखब किया गया। नए जनरल सेक्रेटरी के सिलसिले में जनाब हारिस फरीद खान का नाम पेश किया गया। पेश करता जनाब मती आजम, तायद करता जनाब मोहम्मद इब्राहिम हुसैन साहब। चूंकि जनरल सेक्रेटरी के लिए भी दूसरे उम्मीदवार का नाम पेश नहीं आने की वजह कर इत्तेफाक राय से जनाब हारिस फरीद खान को नए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया है।
हो गया है। महासचिव प्रोफेसर फारूक अली को पद से हटा दिया गया है। साथ ही साथ जो MSC के अध्यक्ष थे इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम उनको भी सदन ने हटा दिया है और नए अध्यक्ष और महासचिव के नाम अध्यक्ष पद पर डॉक्टर मजहर अख्तर शकील को चुना गया है। सदन ने मजहर अख्तर शकील का चयन किया है और देख सकते हैं कि महासचिव के पद पर क्या नाम साहब को देखिए, फारूक अली इसके पहले महासचिव थे MSC के, लेकिन हारिस फरीद साहब को अब चुन लिया गया है MSC जो सदन चुना गया है, सर्वसम्मति से चुना गया। तो ये देख सकते हैं अध्यक्ष और महासचिव पद का लेकर के जो काफी विवाद चल रहा था, काफी विवादों में इस दोनों पद को लेकर के MSC थे और एक बड़ा निर्णय जस्ट अभी तुरंत आया है जिसकी हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ से आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अध्यक्ष और जो महासचिव है उनका चयन सदन ने कर लिया है। तो इस तरह से माल्यार्पण करके फूल माला पहना करके अध्यक्ष और नए महासचिव का स्वागत MSC के सदस्य कर रहे हैं। हालांकि प्रोफेसर फारूक अली ने जो है तो देर रात एक पत्र पास किया था, पत्र भेजा था, लेकिन उसे भी सदन ने खारिज कर दिया, उसे निरस्त कर दिया गया और पूर्व में जितने भी पत्र जारी किए गए थे उसे भी रद्द कर दिया गया है, सदन ने रद्द कर दिया है। इधर इधर जर्रार भाई, हो जर्रार भाई, चचा बोला हो गया, चचा बोला वो दूसरा तक पे है। हाँ भाई दादा हो गया, दादा अरे दादा बहुत गला ऊपर हो गया। महासचिव को हटाया गया, क्या कहेंगे सर? और किस तरह से जो ये एक तरह से कहीं ना कहीं नाम खराब हो रहा था इस संस्था का, तो उसको किस तरह से बनाएंगे और डैमेज कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले हम लोग को बताएं कि जो कमी थी कि हाउस में सारे मेंबर से कोई मशवरा नहीं किया जाता था, वो कमी को दूर करेंगे। जो भी कदम उठेगा, जो भी फैसला होगा, पूरे हाउस के मेंबर से सलाह मशवरा करके बात पे बात राय ले करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं किया जाएगा और कोई भी फैसला आइन के मुताबिक किया जाएगा। जितने मेरे इंस्टीट्यूशन हैं जो नीचे चले गए, जिनके डैमेज हो रहे हैं, उसमें सुधार, उसमें पढ़ाई में सुधार, डिसिप्लिन लाना और जहाँ जहाँ कमी है कोशिश करेंगे कि सब कमी को दूर करें। सभी मेंबरों के सहयोग से, आवाम के सहयोग से इसको इस मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अदारे को बचाना है और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। संस्था का नाम जो कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा था और जो गुट में बटा हुआ था, तो डैमेज कंट्रोल करें। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसी बदनामी की बात नहीं हो रही, आपस की नातेफाकी की बात है। 5 भाई रहते हैं तो हो सकता है किसी ने ऊंचा नीचे कोई बात है, उसको 5 भाई बैठ के हम लोग सुधार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये सुधारने का काम हो रहा है, किसी से कोई दावत नहीं निकाली जा रही है, हाँ फलाने आदमी से मेरी दावत है या उनसे मेरी कोई पहले की दुश्मनी ऐसा कुछ नहीं। आवाम का अदारा है, मुसलमानों का एक अदारा बना है, इसको चलाने के लिए डॉक्टर फारूक साहब ने बहुत कोशिश की, बहुत आगे लेके गए। इस्लाम साहब ने बहुत कोशिश की, दोनों अच्छे इंसान थे, दोनों अच्छे लोग थे, दोनों पढ़े लिखे काबिल अपने अपने क्षेत्र के लोग रह चुके हैं और इन लोगों ने कोशिश की। नहीं समझ में आई उनको हटाने का काम, और हौस से बढ़कर कुछ नहीं, हौस से जिसको चाहा उसको आगे अब आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो मेरे पूर्वजों ने, जो मेरे पीछे के लोग जो काम कर रहे थे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सारे मेंबरान के साथ, सारे के साथ मिलकर
कमेटी को और आगे तक जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, जहाँ तक मेरी ताकत होगी, हिम्मत होगी, अल्लाह के जात से मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। मेरा नाम हारिस फरीद अहमद खान भूमि है। मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ और मैं इसी भागलपुर में रह के पढ़ा। इसी मुस्लिम स्कूल से मेरी मैट्रिक की एजुकेशन मैंने यहीं से लिया। इस अदारे से मैं जुड़ा हुआ हूँ और केंद्रीय कॉलेज भागलपुर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। अभी मैं फ़िलहाल AM कॉलेज पटना में असिस्टेंट के काम कर रहा हूँ। ये मीटिंग रखी गई थी तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जब किसी भी संस्था को चलाते हैं आप, तो वो आपकी अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, वो समाज की चीज़ है। और समाज की चीज़ को अगर आप अपनी निजी प्रॉपर्टी बन के चलाएंगे, मनमाने तरीके से चलाएंगे, तो बदलाव तो ज़रूरी है। इसलिए बदलाव हुआ और बेहतरीन बदलाव हुआ कि बिल्कुल एक मत में सब बदलाव हुआ। कोई भी आपके खिलाफ नहीं गया। 37 मेंबर आए, 4 बीमार हैं, 2 आउट ऑफ स्टेशन हैं। उसके बावजूद 37 मेंबर 24 पर यहाँ आए और उन्होंने एक मत होकर ये डिसीजन लिया। अब नए लोग आए, क्या लगता है आगे काम होगा? अच्छा, बेहतर होगा। और क्या कहना चाहेंगे? ही सब चीज़ है। और क्या कहना चाहेंगे? आवाम से क्या कहना चाहेंगे? आवाम से क्या कहना चाहेंगे? आवाम तो बेचारी हमको चुन के भेजती है। आवाम के ही चुने हुए हम नुमाइंदे हैं। आके यहाँ अगर हम में से कोई गलत करता है तो उसी चुने हुए नुमाइंदे को हक बनता है कि वो उसको हटाए। जो आज आपने देखा कि चुने हुए मेंबर जब अपना मनमानी करने लगे तो बाकी मेंबरों ने उनको हटाया, अहदे से हटा दिया। आपको अहदा आवाम देता है इसलिए कि आप उसको अच्छे तरीके से चलाएं। आपको मालिकाना हक नहीं मिलता, आप उसके मालिक नहीं हैं, आपकी खुद की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। ये कौम की चीज़ है, समाज की चीज़ है। आप देखिए जिस जगह अभी हम बैठे हैं, ये डिग्री कॉलेज है। यहाँ 7000 स्टूडेंट हैं, जिसमें के माइनॉरिटी के 4000 के आसपास स्टूडेंट हैं, 3000 स्टूडेंट नॉन मुस्लिम। तो उसको देखने का काम किसका है? आपको उसी के लिए रखा है। जी जी। अगर हम यहाँ अपना खुद का डिसीजन अपने पर्सनल हिसाब से लेंगे तो वो नहीं चलेगा। समाज को हित में रखते हुए, समाज को देखते हुए डिसीजन लेना है, जो हम लोगों ने लिया और उसका नतीजा आपने देखा। आपका परिचय सर? मोहम्मद मुकर्रम अली खान, सेक्रेटरी मुस्लिम माइनॉरिटी।